ये बिहार के लिए और सीमांचल के लिए बड़ी खुशी की बात है कि इस वक्त बिहार में दलितों की, कमजोरों की, शोषितों की, पीड़ितों की और अक़लियतों की एक तवाना आवाज़ जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब 4 रोज़ा दौरे पर आए हैं। और आज किशनगंज का दौरा होना है, कल अररिया का दौरा होना है, 26वीं तारीख को पूर्णिया का दौरा होना है और 27वीं तारीख को कटिहार बलरामपुर का दौरा होना है। और इस यात्रा का नाम पार्टी ने न्याय यात्रा कारवाने इंसाफ दिया है। दरअसल इंसाफ की ज़रूरत इसलिए भी है कि सीमांचल के साथ दिल्ली और पटना की सरकारों ने बड़ी नाइंसाफ़ी की है। यही वजह है कि सबसे गरीब लोग यहाँ पर हैं और अब भी यहाँ पर कोई स्पेशल तवज्जो नहीं दी जा रही है। दूसरा मसला ये है कि बिहार में और मुल्क में दलितों और अक़लियतों के साथ जुल्म और नाइंसाफ़ी हो रही है। हुकूमत को इसके लिए भी इंसाफ के लिए खड़ा होना चाहिए। हम आवाम को बेदार करने के लिए भी ये कारवां निकाल रहे हैं जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत में। और इस कारवां में तशरीफ़ फरमा है हमारे माजिद हुसैन साहब जो MLA हैं वहाँ नामपल्ली से, और जनाब वारिस पठान साहब जो एक्स MLA हैं बम्बई से, वो भी तशरीफ़ फरमा है। सब लोगों का ये कारवां हम लोगों का जा रहा है। हम आवाम को बेदार कर रहे हैं कि हम मुसलसल इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि आने वाला जो विधानसभा इलेक्शन हो उसमें सेकुलर वोटों का बिखराव नहीं हो। इसकी वजह से सेकुलर वोटों को जोड़ने के लिए हमने सेकुलर अलायंस को दरख्वास्त भी दी। उन लोगों ने भी हमारी बात नहीं मानी, तो हम चाहते हैं कि उनसे भी इंसाफ किया जाए कि सेकुलरिज्म की बका की लड़ाई कौन लड़ रहा है और सेकुलर वोटों को बिखराव का जिम्मेदार कौन है। लोग इसके लिए इंसाफ करें। ये दो तरफा इंसाफ की तलब है। दरअसल हमारी जो वो है कोशिश है, हमारी हिस्सेदारी की है कि दलितों को, गरीबों को, सीमांचल के लोगों को, अक़लियतों को उसकी वाजिब हिस्सेदारी मिले। इसके लिए मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ अपने कौमी सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का, जनाब वारिस पठान साहब का, जनाब भाई माजिद हुसैन साहब का, और इस कारवां को लेकर बहुत ही जिम्मेदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी अदा करने वाले आदिल हसन एडवोकेट साहब।